जय मसीह की मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दिव्य नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज फिर एक बार आपके सामने आया हूं। कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत की आशीषों से भरपूर हो जाएगा। प्रियो, जैसा कि हम देखते हैं 2024 क्रिसमस के इन दिनों में मसीह कलीसिया में जो गड़बड़ी मच रही है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जो लोग वीडियो बना कर एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। कलीसिया में नफरत फैल रही है। अपने आत्मिक पिता की हत्या करने के लिए गैंग वॉर किया जा रहा है और अपने सह दासों के विषय में आरोप लगाया जा रहा है, वो भी महिला दास, महिला जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, महिला पासबान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मसीह कलीसिया में शैतान काम कर रहा है और लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि वचन कहता है कि शैतान की षड्यंत्र को समझो। वो बड़ा चतुर और दुष्ट और दुष्ट ज्ञानी है। वो परमेश्वर की कलीसिया को पूरी तरह बिखेरना चाहता है, भटकाना चाहता है। कलीसिया में एकता को तोड़ रहा है, कलीसिया की एकता को तोड़ रहा है वो। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं कि कलीसिया में एकता रहे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम में रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। और जो लोग विश्वास करके कलीसिया में आ जाते हैं वो एक दूसरे से इतना प्यार करे जैसे परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर प्रेमी है दोस्तों। लेकिन आज कलीसिया में बहुत सारे लोग सिद्धांतों के नाम पर कलीसिया में नफरत फैला रहे हैं। सिद्धांतों की शिक्षा के नाम पर कलीसिया में नफरत फैला रहे हैं और कलीसिया को बांट रहे हैं, भटका रहे हैं दोस्तों, है ना। देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं लोगों का अपना अपना जो उद्देश्य लेकर सोशल मीडिया पर जो आ रहे हैं, ऑनलाइन चर्च चलाते हुए कलीसिया को, सार्वभौमिक कलीसिया को, मसीह कलीसिया को पूरी तरह भटका दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मूर्ख मंथन बैठक, ये जो प्रचारक हैं, मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक हैं, ये पूरी तरह शैतान से ग्रस्त है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रवक्ता, प्रॉफिट, प्रभु के दास कहलाते हैं और दुनिया में इतना नाम कमाया है और आज इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। ये कितनी बुरी बात है दोस्तों। इस शैतान की षड्यंत्र है मेरे दोस्तों कि शैतान ये चाहता है कि कलीसिया कभी एकता में ना आए। कलीसिया अगर एकता में आ जाएगी तो उसका नाश उसी पल हो जाएगा। वो जानता है, समझता है। इसलिए उसकी एक नीति है कि फूट डालो और राज्य करो। कलीसिया में फूट डालकर वो पूरी दुनिया पर अपना राज्य करना चाहता है दोस्तों। जो राज्य उसने आदम हवा को बहकाकर अपने हाथ में ले लिया है, और वचन कहता है कि आज ये सारा जग उसके वश में है, शैतान के वश में है मेरे दोस्तों। और शैतान कलीसिया में भी काम कर रहा है। लोगों में, मसीह कलीसिया में प्रेम ठंडा हो गया है, प्रेम ठंडा हो गया है। और मेरे प्रियो, आज कलीसिया में प्रेम की कमी के कारण हम सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं।
नफरत की दीवार खड़ी हो गई है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उस काम को लेकर आए हैं। वो जो काम सारे जग के लोगों के पापों से उन्हें मुक्ति दिलाने आया है, उनके पापों को धोने आया अपने पवित्र लहू से। और दोस्तों इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जो आए हैं, लिखा है कि वो शैतान के दुष्ट कामों को नष्ट करने आया है। आइए हम पढ़ेंगे पहली यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय, और मैं आपके लिए 8वां वचन पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए उतर आया, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। उसने जो कलीसिया में फूट डालकर कलीसिया को बांट दिया है, अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बांट दिया है। और हम समाज में भी देखते हैं, समाज में मनुष्यों को जातियों में बांट दिया है, जातीय वर्णों में बांट दिया है, और कलीसिया आज डिनोमिनेशन में बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? शैतान। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए इसलिए है कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। यानी कि कलीसिया में जो अनेकता बनी है, जो अनेक डिनोमिनेशन बटी हैं, कलीसिया को एकता में लाना चाहते हैं प्रभु। शैतान ने जो नफरत की दीवार कलीसिया में बनाई, खड़ी की है, उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय, 2 अध्याय, और मैं आपको 14 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय 14 वचन 14th वर्ष में पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम सबों को शैतान ने जो अलग अलग कर दिया है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उसे ढा दिया है। क्रूस पर बलिदान होकर अपनी घायल फसली से जो कलीसिया को जन्म दिया है प्रभु ने, उस कलीसिया के विषय में कह रहे हैं, शैतान ने तुम्हारे जीवन में या मेरी कलीसिया में जो फूट डाली है, जो नफरत की दीवार खड़ी की है, उस दीवार को ढा दिया है मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया में नफरत की दीवार को ढा दिया है, तो फिर ये क्यों हमारे जीवन में नफरत की भावनाएं लेकर चल रहे हैं? बड़े बड़े दास एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। ये क्या बात हो रही है? थोड़ा सोचिए मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत में जन्म लेने का कारण सारे जगत के पापों का उद्धार करने के लिए, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, और कलीसिया में एकता बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। शैतान ने जो नफरत की दीवार खड़ी की है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने ढा दी है। तो फिर क्यों हमारे कलीसिया में इतनी नफरत फैल रही है? इतनी डिनोमिनेशन बनकर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं? क्यों? कारण एक ही है दोस्तों, कारण एक ही है। लोगों ने सत्य को भूल गए हैं, सत्य को छोड़ दिया है, सत्य बाजार में बिक गई है, इसलिए कलीसिया अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है। हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है मेरे दोस्तों, उसका सारा वचन सत्य है। लिखा है कि सारा वचन सत्य है। लेकिन दोस्तों, हो क्या रहा है? जो सारे वचन सत्य हैं, कभी कभी हमको
वचन एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करती हैं, ऐसा हमको लगता है। कभी कभी सारे वचनों में से हम देखते हैं एक एक वचन एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करते हैं, उसमें कोई मेल मिलाप नहीं होता है। सो जिसे जो अच्छा लगता है उस वचन को लेकर अपना एक सिद्धांत बना लेता है। लेकिन दोस्तों, उन सारे वचनों को जो एक विषय को लेकर बातें करती हैं, उन वचनों को एक जगह लिखकर उसका अध्ययन करोगे तो उसका सारांश निकलेगा। इसलिए वचन कहता है कि वचन का सारांश सत्य है। तेरा सारा वचन सत्य है, लेकिन वचन का सारांश सत्य है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के जाने के बाद जो उतर आया है, उन्होंने जो इस कलीसिया में काम किया है, वो काम सारी बातें, जो सारे सत्य की बातें हैं, वो सिखाना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम पवित्र आत्मा से भर तो जाए, पवित्र आत्मा के ज्ञान से तो भर तो जाए। हाँ मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा के ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। प्रभु मेरे प्रियो, आप सबों से मेरी नम्र निवेदन है कि प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु हमें ज्ञान दे, हमें अपने वचन के ज्ञान को दे। प्रभु तेरी इच्छा को, तेरी मन की बात को समझ पाएं और तेरे लिए हम सब एक बनकर कलीसिया एकता में आए और एक ऐसी सेना बनकर, लिखा है पताका फहराती हुई सेना जो भयंकर दिख पड़ती है। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, लिखा है कि पताका फहराती हुई सेना के तुल्य मेरी कलीसिया काम करे। हाँ दोस्तों, भयंकर दिख पड़े, लेकिन आज कलीसिया समाज में डर डर के जी रही है। कारण क्या है? हमारी एकता बिगड़ गई है दोस्तों। और जब तक हम एकता में नहीं आएंगे, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए एक सेना बनकर हम काम कर नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु का राज्य फैलाना चाहते हो तो आइए हम सब एक बने, एकता में आए। एकता ही हमारी शक्ति है और इसमें परमेश्वर की महिमा है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।